हिमाचल प्रदेश के पहले वेटरन जर्नलिस्ट में शामिल रहे जाने माने प्रखर पत्रकार, शिक्षाविद एवं साहित्य व कला मर्मज्ञ दिवंगत हेमकांत कात्यायन की याद में हेमकांत कात्यायन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 25 दिसंबर को स्वर्गीय हेमकांत कात्यायन जी की जन्म जयंती पर पहले सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह मंडी शहर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणादायक कार्य करने के लिए 3 पुरस्कार दिए गए, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए वेटरन जर्नलिस्ट रमेश बंटा, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर विजय विशाल और कला के क्षेत्र में मशहूर शहनाई वादक स्वर्गीय सूरजमणि को मरणोपरांत पुरस्कार से नवाजा गया। अपने संबोधन में ओंकार शर्मा ने कहा कि मंडी पारंपरिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपना योगदान देती आई है, जिसमें स्वर्गीय हेमकांत कात्यायन का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी में नए शब्द भी देखने सुनने को मिलते हैं, जो कि अच्छा लगता है। उन्होंने कार्यक्रम के पोस्टर पर लिखे शब्दों आदरांजलि और अविचल दृढ़ शांत हेमकांत को पढ़कर बताया कि यही हेमकांत जी के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए काफी हैं। ओंकार शर्मा ने कहा कि हेमकांत कात्यायन ने उस दौर में बेहतर कार्य किया जिसमें सुविधाओं का अभाव होता था। पिछली बार जब मैं आया था जुलाई में, तो एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मंडी में हुआ था और उसमें इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, तब जाकर के मुझे पता चला कि मंडी के लोग जो इस सिनेमा जगत में किस मुकाम पे पहुंचे हुए। मुझे क्योंकि आप लोगों के जो साहित्य कवि हृदय हैं और इसमें जो लेखन में बहुत आगे हैं, तो नए नए शब्द देखने को मिलता है। आदरांजलि, यकीन मानिए मैंने पहली बार इस शब्द को सुना है और ये इतना एप्टली डिस्क्राइब करता है इस समारोह को। दूसरा, आप लोगों ने थोड़ा बताइए, जो आपने लिखा है अविचल दृढ़ शांत हेमकांत, ये शब्द जो 3 शब्द जो भी विशाल जी ने भी कहा है, एप्टली डिस्क्राइब करते हैं हेमकांत जी को। ये आपका साहित्य के प्रति जो प्रेम है, उसके लिए आदर सम्मान है, उसका ही एक ये वो है कि जिसकी वजह से आप लोग जो है इस प्रकार की जो हम लोगों को शायद मुझे डिस्क्राइब करने में 15-20 मिनट जब भाषण देना पड़ता, तब मैं हेमकांत जी को डिस्क्राइब करके आप लोगों ने 3 शब्दों में उनको डिस्क्राइब किया है। अब मैं डीसी साहब को अभी बता रहा था कि हेमकांत जी को मैं जानता था, वो अब अलग पत्रकारिता का दौर अलग है। उस समय में पत्रकारिता की और भी ज्यादा रुतबा था और ज्यादा उसमें गंभीरता से लिया जाता था। कोई खबर छपती थी, उसको भी सरकार और प्रशासन में बैठे सभी लोग जो है बहुत गंभीरता से लेते थे। मेरा सौभाग्य है कि आज जितनी भी तीनों विभूतियां जो भी है उनको सम्मानित किया गया है और बहुत बढ़िया तरीके से चयन किया है। आप लोग इसके लिए विधायक या आप लोग पात्र हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुराने लोग हैं, आदरणीय बट्टा जी यहाँ पे हैं, हेमकांत जी हैं, किशोरीलाल सूद जी हैं, ये पुराने जो स्तंभ थे पत्रकारिता के, ये इन लोगों ने उस समय बहुत बढ़िया कार्य किया है। और ये जो जितना भी कार्यक्रम आप लोगों ने, तीनों को, जिन महान विभूतियों को आप लोगों ने सम्मानित किया, मैं पर्सनली जानता हूँ, बट्टा जी को जानता हूँ, विशाल शर्मा जी को जानता हूँ, सूरजमणि के साथ भी बहुत गहरे संबंध है, उनके परिवार के लोग यहाँ हैं, इनको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, उनकी पत्नी को भी, बेटे को भी। लेकिन मेरी जितने भी कार्यक्रम हमारे मंडी में, चाहे वो शिवरात्रि का समारोह हो, हमारे जितने भी नलवाड़ के मेले हैं, सुंदरनगर का हो, गोहर का हो, कसों का हो, जोगिंद्रनगर का लघु शिवरात्रि हो, हर जगह उनकी जो मधुर, जो शहनाई की जो गूंज थी, हमेशा सुनाई देती थी। ओंकार शर्मा ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज देश के महान नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी और मंडी की महान विभूति रहे हेमकांत कात्यायन की जन्मतिथि भी है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पत्रकार और कवि रहे हैं, जो कि संयोग है। वो दोनों ने ही अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में काम किया है, लेकिन मंडी के लोगों की तरह जागरूक लोग उन्हें और कहीं नहीं मिले। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शहर के चौहटा में सभी अधिकारियों कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाई जाती है। ओंकार शर्मा ने बताया कि यहाँ के लोग स्थानीय परंपराओं के संवर्धन के साथ नासा जैसे संस्थानों में भी कार्य कर रहे हैं, जो कि गर्व की बात है। आज बहुत ही एक खास दिवस है। क्रिसमस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज एक क्या संयोग है कि दो महान विभूतियों का जन्म भी है। दोनों ही पत्रकार भी थे, कवि भी थे और अपना अपना स्थान है। श्रद्धेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और हेमकांत कात्यायन जी का आज जो जन्मदिन है, और ये भी एक बहुत सहयोग की बात है कि पत्रकारिता, साहित्य और जो आपका जो ड्रामा और इनके बीच में जो मंडी के लोगों का योगदान है, इसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। हेमकांत जी का जब भी पत्रकार के तौर पे किसी जब हमारे यहाँ पे मैं था, तो जब भी मिलते थे बहुत सारे कहीं ना कहीं किसी भी मीडिया वालों के साथ कभी ना कभी ऊंच नीच कभी ना कभी बात हो जाती है। या तो हम जो खबर हमसे लेना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, हम वो ना करें तब हो जाता है, या प्रशासन या सरकार के खिलाफ कोई ऐसा लिखा जाए जिससे तलखी हो जाती है। लेकिन कात्यायन जी के साथ कभी ऐसी बात नहीं थी। वो हमेशा बहुत ही धीर, गंभीर और शांत रहते थे। हाँ, हमेशा मुस्कुरा करके जो है जो गंभीर विषय में होता था उसको भी लाइट बना देते थे। कि पूरे 12 जिलों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैं सर्विस की है। लेकिन मंडी एक ऐसा शहर है, ऐसा जिला है जिसमें कि एक क्लर्क से लेकर के डिविजनल कमिश्नर से लेकर चीफ इंजीनियर की सबकी एसीआर जो है चौहटे पे और वो नीचे लिखी जाती है। हर एक्शन के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। ये एक समाज का एक आईना है और इससे लगता है कि मतलब कि कितना लोग जागरूक है। धर्मशाला में भी मैंने नौकरी की है। धर्मशाला में कई बार ऐसे लगता है कि कचहरी में कौन डीसी रह के 1.5 साल रह के चला गया, लोगों को पता ही नहीं होता, किसी को कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें मुझे जानने को मिली। हमारे पीछे में 2-3 बार मुझे अमेरिका भी जाने का मौका मिला, तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे जो मंडी के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है वो नासा में है, बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं। इस मौके पर हेमकांत कात्यायन मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन सिद्धार्थ कात्यायन, अध्यक्षा निर्मला कात्यायन सहित ट्रस्ट के साथ जुड़े अन्य लोग भी मौजूद रहे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।